पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया और अब उस पर काले तूफान का कहर टूटने वाला है। पाकिस्तान ने अभी जैसे तैसे घुटने टेक कर भारत से अपनी जान बचा ली, लेकिन अब बलोच लड़ाकों ने खंड खंड पाकिस्तान की स्क्रिप्ट लिख दी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पहले इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया और अब बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ से मुनीर के प्राण अटके हुए हैं। मतलब पहले भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत बताई और अब बीएलए ने कहा है कि आजादी तक पाकिस्तान से जारी रहेगी लड़ाई। दरअसल भारत के हमले से घायल मुनीर की फौज इस वक्त डर से कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 35 से 40 जवानों के मारे जाने के बाद और अस्पताल में घायल पड़े फौजियों को देखकर मुनीर की सेना पहले से ही डरी थी और अब उस पर बीएलए ने आग बरसानी शुरू कर दी है। यानी मुनीर आर्मी सीज फायर के बाद बलोच लड़ाकों की फायर झेल रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आप समझिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन हेरोफ 2.0। इसी के तहत बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान पर पिछले 24 घंटे में 7 जगह पर हमले किए हैं, जिनमें कुचदार, पंजगुर, कलात, नौशकी और सिबी जिले शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज पर बलोच लड़ाकों के ये हमले ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का ही हिस्सा हैं, जिसके तहत बीएलए की आर्मी पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर मार रही है। और अब बीएलए ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आजादी मिलने तक पाकिस्तान की तबाही जारी रहेगी। वो अब कैसे भी करके बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जा खत्म करेंगे। इसके लिए बलूचिस्तान की तैयारी जबरदस्त है। कुछ दिन पहले उसने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया था, जब बीएलए के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने बोलान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर रिमोट कंट्रोल वाली आईडी से हमला किया था, जिसमें मुनीर के 12 फौजी मारे गए थे। और अब बीएलए ने बहुत बड़े स्तर पर सैन्य चौकियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मतलब पाकिस्तान पर बलोच एक तूफान की तरह टूट पड़े हैं। और शहबाज और मुनीर के लिए अब बुरी खबर यह है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोड होने यानी बनने की शुरुआत हो रही है। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर हम बलोच के लड़ाकों को बार बार तूफान क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह है बीएलए के ऑपरेशन का नाम, जो उन्हें हेरोफ रखा है। दरअसल हेरोफ एक बलूच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है काला तूफान, जिसके तहत बीएलए का संकल्प बलूचिस्तान से पाकिस्तान के कब्जे को उखाड़ फेंकना है। और नाम की तरह बलोच के लड़ाके अपना काम भी कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी फौज को अब सरेंडर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। पहले उसके 93,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया। अब पाकिस्तान की सत्ता और मुनीर आर्मी ने सीज फायर का झंडा दिखाकर भारत के सामने सरेंडर किया। और अगर ऐसा ही रहा और ऐसे ही हालात रहे तो जल्द पाक सेना बलूचिस्तान के आगे भी सरेंडर करती हुई हमें दिखेगी। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ भारत के पराक्रम को देखकर नहीं कांपती है, बल्कि उसके लिए डर का एक और नाम बीएलए बन गया है, जिसने सिर्फ 24 घंटे में 7 हमले किए और पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। अलग अलग लोकेशन पर बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रहे हैं और फौजियों की जान ले रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 4 ऐसे लोगों को भी मारा है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए गुप्त एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इसी में एक नाम है मुल्ला शरीफ, जिसे बीएलए ने आईएसआई का एजेंट बताया है और ग्वादर में मार दिया। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत 58 लोकेशन पर 78 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की फौज को हिलाकर उसने रख दिया है।